हेलो फ्रेंड्स, आज की इस रिवीजन सेशन में एक नए टॉपिक जो औसत है उसके बारे में हम देखेंगे। उसका कुछ बेसिक्स समझेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। देखिए, जो औसत होता है, एवरेज, औसत का फॉर्मूला होता है कि जितना संख्या दिया हुआ है उसको जोड़ दीजिए कुल संख्याओं का योग, और कितना संख्या उससे भाग कर देने पर औसत निकल जाता है। जैसे अगर हम कहें कि 1, 5, 8, 10, 15, इसका औसत क्या है, तो क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए कुल संख्या का योग करेंगे। योग करेंगे 1 + 5 + 8 + 10 + 15, और कितना संख्या है सब, 1 2 3 4 5, कुल संख्या है 5, उससे भाग कर देंगे। अब इसको जोड़ के निकाल लेंगे। 5 1 6, 6 8 14, 14 और इसको 15 मान लेते हैं। 15 दूना के 30 और 9 39 हो जाएगा। 39/5 हो जाएगा। इससे भाग कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। भाग करने पर जो आएगा वही औसत निकल के आ जाएगा। अगर कुल संख्या दिया हुआ है, औसत दिया है, कुल संख्या दिया है और उनका योग पूछ रहा है, तो औसत गुने कुल संख्या हो जाता है। कुल संख्या अगर पूछ रहा है कितना है, तो कुल संख्या को योग बटा में औसत हो जाएगा। बस इसी से ये बाकी दोनों जो फॉर्मूला है डिराइव्ड है, इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर करेंगे, तो वही सब निकलेगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि 12 संख्याओं का औसत 15 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। योग पूछा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, योग का औसत गुने कुल संख्या। औसत कितना है 15 और कुल संख्या है 12। 12 गुने 15 करेंगे तो 180 आ जाएगा। इसका मतलब संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 180। तो औसत निकालने के लिए कुल संख्या को योग करते हैं और जितना संख्या उससे भाग कर देते हैं। देखिए, औसत निकालने का दूसरा तरीका भी होता है जिसको डेविएशन मेथड कहते हैं। इसको अगर हम सेकेंड मेथड मान लें, ये थोड़ा सा आसान होता है लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। पहला स्टेप में क्या, जैसे ये संख्या दिया हुआ है तो दिए हुए संख्या में से किसी एक को औसत मान लेना है। इसमें से किसी एक को औसत मान लेते हैं, किसी एक को भी। चलिए अगर हम यहाँ से मानना स्टार्ट करते हैं, 7 7 ही मान लेते हैं। चलिए माना, अब दूसरा स्टेप में क्या करना है कि माना हुआ संख्या से बाकी संख्याओं का तुलना करना है। मतलब ये जो संख्या माने हैं इन सब से तुलना करना है। तुलना करना मतलब कौन कितना ज़्यादा है कौन कम है, वही देखना है। तो 7 है, यहाँ पे 10 है, 15 है, 16 है और 19 है, यही दिया हुआ है। तो 7 से 7 में तुलना करेंगे तो 7 कितना है, तो इसके लिए 0 आ जाएगा, क्योंकि 7 में 7 से जोड़ घटा देना है बेसिकली। और ये 7 से कितना ज़्यादा है 3, तो +3 लिखेंगे। 7 से कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है, तो +8 लिखेंगे। 7 से कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है, तो +9 लिखेंगे। और ये कितना ज़्यादा है, तो 12 है ज़्यादा, तो 12 लिखेंगे। इस किसी एक को तुलना कर लिए। अब इन लोगों को क्या करना है कि तुलना करने पर आए संख्याओं को जोड़ लेना है। तुलना करने पर जो संख्या आया है, ये वाला संख्या, इसको जोड़ना है। टोटल कितना हो जाएगा, 32। अब संख्या को जोड़कर कुल संख्या से भाग करके, कुल संख्या कितना है 1 2 3 4 5, भाग कर देंगे इससे, और माना हुआ संख्या में से जोड़ देंगे या घटा देंगे। यहाँ पे अगर माइनस में आता तो घटाते, प्लस में आया है तो जोड़ेंगे। तो माना हुआ संख्या 7 है, 7 + 32/5 कर लेंगे, तो 7 × 5 = 35, 13.4 आंसर हो जाएगा ये। और नहीं तो फिर दूसरा तरीका, पहला तरीका जैसे होता है कि सबको जोड़िए, 7 10 15 16 19, फिर 5 से भाग कर दीजिए। इसका मतलब है किसी एक को मान लीजिए, और ऐसा संख्या माना जाता है ना, जैसे यहाँ पे 7 माने तो सब तो यहाँ पे प्लस में आ गया, ज़्यादा नंबर वाला आ गया। एक ऐसा संख्या मानते हैं, अगर हम 19 मानते हैं तो भी सब माइनस वाला आ जाता है। ऐसा मानना है जो एक बड़ा हो एक छोटा है, ऐसा करके लेकर के चलना है, किसी एक को मान लेना है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम और देखते हैं। जैसे इसी में से हम आपकी 15 ले लेते हैं। अब 15 से सब में तुलना करना है। इससे इसमें तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये कितना कम है, तो 8, तो माइनस में 8 हो जाएगा। ये जिससे ज़्यादा है उसको प्लस में लिखना है और जो कम है उसको माइनस में लिखना है। तो ये कम है तो इसको माइनस में लिखेंगे। कितना कम है, तो -5। ये कम है, ये तो घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 15 है, ये 16, इससे ज़्यादा है तो +1 लिखेंगे, -1 नहीं लिख देंगे। इससे तुलना करना, इससे ही कितना कम या ज़्यादा है, तो इससे 1 ज़्यादा है, इससे ये कम था 5, ऐसे करके लिखना है। 15 से 4, प्लस में इसको 4 लिखेंगे। अब इन सबको जोड़ देना है। 4 और 4 5 5 कट जाएगा ये, और माइनस में रहेगा तो माइनस में ही बचेगा। अब जितना संख्या उसे भाग कर देना, 1 2 3 4 5 भाग कर दिए। अब जो माना हुआ संख्या है इसमें जोड़ना है या घटाना है, तो ये जो संख्या आया उस पर डिपेंड करता है। ये माइनस में आया तो घटाएंगे, प्लस में पिछले बार था तो वहाँ पे जोड़े थे। तो क्या कर लेंगे इसको कि 15 - 8/5 भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 × 5 = 75, -8, 67/5। फिर से 67/5 आ गया। इसका मतलब है कि 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15, 5 × 20, 13.4 फिर से आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। किसी एक को मान लेने पर अगर यही नंबर रहता, जैसे
1000, 2000, 2000, 2025, 6000, 70 ऐसे करके होता है। तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है सबको जोड़ना फिर उसे भाग करने में। तो आपको क्या कर लेना है कि किसी एक को मान लेना है और फिर सबको तुलना कर देना है। तुलना करने पर जो संख्या आता है बाकी संख्या से उसमें भाग करके तुलना करने वाले संख्या से जोड़ देना या घटाना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखिए 21, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 33, 37, 40 का औसत क्या है, इसमें से आपको कुछ नहीं पता है। न कोई एपी सीरीज में है न लगातार संख्या है। तो डेविएशन मेथड से बनाएंगे तो मान लेते हैं हम इसका 30, बीच वाला का मान लेना है लगभग, क्योंकि एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस संख्या कम हो जाए, ऐसे कर लेना है। ये आप सब में क्या करना है, तुलना करना है। 30 से ये कितना कम है तो 9, तो -9 लिखेंगे। ये -8 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 26 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ये 1 ज़्यादा हो गया, 3 ज़्यादा हो गया, 37 में 7 ज़्यादा हो गया, 10 ज़्यादा हो गया, 40। अब इन सब संख्याओं को जोड़ लेना है। 17 में से 10 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो -7 आ गया। अब ये जो -7 आया, अब इसमें भाग कर देना है जितने संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 से इसमें हम भाग कर देंगे। अब जो माना हुआ संख्या है उससे उसमें जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो ये जो आया हुआ संख्या उस पर डिपेंड करेगा, ये माइनस में है तो जोड़ घटाएंगे और प्लस में है तो जोड़ देंगे। तो माइनस में है तो 30 - 7/10। अब यहाँ पे भाग करके लिख सकते हैं, ऐसे भी करके लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ। नहीं तो 0.7 आ जाएगा और ये घटा दीजिएगा, ऐसे भी आ जाएगा। 293/10 कितना आ जाएगा, 29.3 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका एवरेज निकल जाएगा। एकदम सिंपल तरीका है डेविएशन मेथड से निकालने का। ठीक है, कुछ और इसके फॉर्मूला देख लेते हैं इसमें। देखिए लगातार संख्याओं का जब औसत निकालना होता है तो पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। और ये सब पर ये लागू होता है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 1 से जो स्टार्ट होता है बाकी संख्याओं पर। तो इसका निकालना है 1 से 7 तक, तो पहला और अंतिम को जोड़ देंगे तो 7 1 8, 8/2 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा इसका औसत। इसका एक और तरीका क्या है कि इसका बीच वाला वही संख्या हो जाता है। जैसे बीच वाला कौन संख्या है, ये 4 है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, तो 4 ऐसे ही आ जाता है आंसर में। सम संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, बीच वाला संख्या हो जाएगा इसका 6। देख लेते हैं कैसे, पहला और लास्ट को भी जोड़ लेते हैं, 10 और 2 12, और कितना संख्या है उससे नहीं मतलब है, 2 से भाग कर देना है तो तब भी 6 आ जाएगा। विषम संख्या इसके लिए देख लेते हैं, 1 और 17, 17 1 18, 18/2 9, बीच वाला संख्या देखिए 9 होगा, 4 गो इधर 3 गो इधर, 1 2 3 4, 1 2 3 नहीं, तो कोई 2 को हमको लेना पड़ेगा, 2 को लेना पड़ेगा मतलब 7 और 9 को ले लेते हैं। तो 3 गो इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा, 9 7। ये देखिए गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि 11 के बाद 13 होना चाहिए था, तब 15 होना चाहिए था, तब 17 होना चाहिए था। ठीक है, अब तो ये बीच वाला 9 हो जाएगा। संख्या गड़बड़ होने से बाकी सारा चीज़ गड़बड़ हो जाता है। और जब एपी सीरीज में रहे तो भी, एपी सीरीज मतलब समांतर श्रेणी में रहे, मतलब नंबर के बीच एक सेम गैप हो, एक जो जैसे 2 है, 2 के बाद 8 है तो कितना का अंतर हो गया, 2 8, 6 का अंतर हो गया, फिर 8 6 14, 2 8 14 ऐसा करके संख्या चल रहा है तो भी यही रूल लगेगा कि उसका बीच वाला संख्या हो जाता है, नहीं तो पहला और अंतिम बटा में 2। अच्छा अगर ये ऐसा होता है 1 3 5 7 इसका औसत, तो इसका औसत निकालने के लिए पहला और लास्ट को हम निकाल लेते हैं। तो पहला लास्ट का कितना हो जाएगा, 7 1 8, 8/2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब इसमें ऐसा होता है कि इसके बीच का संख्या ही औसत हो जाता है, लेकिन बीच का संख्या तो यहाँ पे 2 संख्या आ रहा है तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ देना है। ऐसा नहीं करना है कि एक को केवल मान लेना है। जब 2 आ जाए अकेले ना रहे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना, 5 3 8/2 तब भी 4 आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये एवरेज निकालना। जैसे इसका आपको औसत निकालना है, 5 8 11 14 कितना का अंतर है, 3 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, सब 3 का अंतर है। इसका मतलब एपी सीरीज़ में है, एपी सीरीज़ में है, इसका मतलब आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब जो बीच वाला संख्या हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा 14। और नहीं तो जोड़ के देख लीजिए, पहला और लास्ट को जोड़ लीजिए, 23 और 5, 23 प्लस 5/2 28/2 बराबर 14 दूना के 28। ठीक है, और ऐसे भी होता है इसमें, पहला लास्ट को भी, इसका सेकेंड और इसका सेकेंड लास्ट, इसका थर्ड और इसका थर्ड लास्ट, ऐसे भी जोड़िएगा और 2 से भाग कीजिएगा तो ही सेम आंसर आता है। इसका अगर निकालने के लिए इसका औसत हमें बोलना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोई विषम संख्या में नहीं है,
सम संख्या इसका मतलब बीच वाला निकालेंगे तो 2 गो होगा, तो 2 निकालने से बढ़िया है कि ये दोनों को आप फर्स्ट और लास्ट कर लीजिए। 8 3 11 51 बटा में 8 हो जाएगा, जो भाग करने पर आएगा वही आंसर हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत पूछे, जैसे प्रथम 10 लगातार सम संख्याओं का सम संख्या होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो 10 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 11, यही उसका औसत हो जाएगा। विषम संख्या का औसत पूछे लगातार, तो अगर 20 विषम संख्या का औसत पूछे तो 20 ही आंसर हो जाएगा औसत में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था एवरेज का, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे और देखेंगे उसमें, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।